से मारो ওই বহাতে ধেমালি করো ও সরি মেঝির চুয়ো চলে না মেঝির চুয়ো চলে না পাগল আমার ঘর মেঝির চুয়ো চলে না মেঝির চুয়ো চলে না আমার জীবন হলো আলো আমি না হলো परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, कल हमने बहुत ही शानदार तरीके से 14 जनवरी का जो हमारा मकर संक्रांति का पर्व होता है उसके बारे में बात की और बहुत ही सुंदर प्रोग्राम कल हुआ। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम असम का जो लोकप्रिय उत्सव बिहू, उसकी भारतीय संस्कृति में क्या क्या स्थान है बिहू का, हम उसके बारे में बात करेंगे। जिस तरह गुजरात में गरबा मनाया जाता है, कई दिनों तक चलता है। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव मनाया जाता है, वो भी बहुत दिन तक चलता है। बंगाल में दुर्गोत्सव होता है। उसी तरह आसाम में बिहू उत्सव भी कई दिनों तक चलता है। एक दिन नहीं होता, ये कम से कम 7-8 दिन तक इसका आयोजन होता है। लोग जो है हमारे भाई असमिया, वो पूरा अपने तन मन से इसमें जुड़ के आनंद लाभ लेते हैं। तो हमारी देश की संस्कृति कितनी गौरवशाली संस्कृति रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज हमारे साथ असम से अलग अलग स्पीकर्स भी हमारे साथ जुड़े हैं। हम बिहू के बारे में जानेंगे, बिहू नृत्य जो डांस होता है उसके बारे में जानेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, अलका जी हमारी कोऑर्डिनेटर हमारे साथ जुड़ चुकी है, मैं अब मंच अलका जी को समर्पित करता हूं आज के संचालन के लिए। और आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए आज के जो हमारे स्पीकर्स हैं उनका और अलका जी का स्वागत ओम अरहम के साथ कीजिए। ओम अरहम। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। सभी एक बार जोरदार हाथ ऊपर करें। और जैसे आनंद भाई जी ने कहा, कोशिश करें अपने वीडियो ऑन हो जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। आपके स्माइल फेस के साथ कार्यक्रम शुरू होगा। कल से हम त्योहार मना रहे होंगे, राइट? सभी त्योहार मनाने के मूड में है। कल का त्योहार बहुत ही अच्छा मनाया गया, तो सबको लगा और भी एक त्योहार शुरू हो जाए, क्योंकि भारतीय संस्कृति तो त्योहार की संस्कृति है। भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि ये त्योहार और मेलों से भरा हुआ है। तो हम शुरुआत करें, हमेशा की तरह प्रार्थना से शुरुआत कर लेते हैं और फिर हम थोड़ी बात त्योहार की करेंगे और प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न तो पूछना ही पड़ेगा ना, तो देखना पड़ेगा आपका ज्ञान कितना है, इंटरेस्ट कितना है, आप कितने जागरूक है। ये सब थोड़ा सा जानने के लिए थोड़ा बहुत तो इंटरेक्शन तो होना ही चाहिए।
तो चलिए एक बार प्रार्थना के लिए सभी तैयार। हाथ जोड़े, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, कंधे ढीले छोड़े, पूरा शरीर स्थिर शिथिल तनाव मुक्त करे। और जिनको ज्यादा देर हाथ नमस्कार स्थिति में नहीं रख सकते वो अपनी कोई भी हाथ की मुद्रा करके भी बैठ सकते, जैसे कंफर्टेबल हो वैसे। और आराम से रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम ऐसे प्रार्थना करेंगे हाथ कब नीचे करना है, ऐसा मन में नहीं आना चाहिए। तो जैसे आपकी सुविधा हो वैसे संपूर्ण शरीर स्थिर शिथिल तनाव मुक्त करे। आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, श्वास मंद। बंद आंखों से अपने आप को देखे, अंदर देखे, भीतर जाए। केवल श्वास को देखे, मैं और मेरी श्वास। कोशिश करें कोई विचार मन में ना आए, वो आते ही रहते हैं, उसकी ओर ध्यान न दे। साक्षी भाव से केवल श्वास को, नाक के द्वार पे द्वारपाल बन के भी खड़े रह सकते। एक भी श्वास आपको पूछे बिना अंदर न जाए, एक भी श्वास आपको पूछे बिना बाहर न आए। हमारा स्वास्थ्य का राज ही श्वास है, इसीलिए हमेशा जब भी मौका मिले बस आंखें बंद करो और श्वास को देखे। सिंपल प्रक्रिया, बहुत सिंपल है, सिंपल नहीं सिंपलेस्ट। इतना सा करने से बहुत सारा फायदा हो सकता है। बाहर के दुनिया से कनेक्शन टूटेंगे, आंखें बंद करने से अपने आप से कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करेंगे। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, शांति, आनंद का अनुभव करते हुए 3 बार ओंकार के लिए तैयार। लंबी श्वास लेना ना भूले। हर ओंकार के बाद लंबी श्वास लेनी है और म के लिए अधिक समय देना है। इसी के साथ श्वास भरे, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता और तन्मयता के साथ सभी गुरुओं को याद करते हुए प्रार्थना करते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। इसी के साथ दुर्गा माँ की भी स्तुति कर लेते हैं। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम् अशेष जंतो, स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि। दारिद्र्य दुःख भयहारिणी का त्वदन्या, सर्वोपकार करणाय
सदाद्रचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और मकर संक्रांति, बिहू, ये सब मनाने के लिए सूर्य देवता को हम वंदन करते हैं, उसके लिए ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करते हैं। तो सूर्य देवता के नाम के साथ शुरू करते हैं। ओम राम ह्रीम ह्रूम ह्रैम ह्रो ह्रा। मित्र रवि, सूर्य भानु, खगभूषण, हिरण्यगर्भ, मरीच आदित्य, सवितृ भास्करेभ्यो नमो नमः। धीरे से, आराम से अपनी आंखें खोले। आज हम बिहू का उत्सव मनाएंगे। बिहू उत्सव, कई लोग तो इसको जानते भी नहीं, शब्दों को भी नहीं जानते हैं। ये आसाम का त्योहार है। आसाम में फसल कटाई की खुशियों में यह त्योहार मनाया जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा मनाया जाता है। बहुत सुंदर सुंदर बातें इससे जुड़ी है। तो ये सब जानने से पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा भारतीय त्योहारों की बात करेंगे। देखिए कितना सुंदर झाबा, रिंकू जी और इन्होंने गैलेक्सी लिखा है। कितने अच्छे अपने, वो जो खास उनकी खासियत है वो पहन के, वो यस, वो जो खासियत है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बढ़िया लग रही है। तीनों का एक जैसा एकदम, ऐसा लग रहा है आसाम की संस्कृति सामने आ रही है। तो ऐसा ही है कि अपने संस्कृति का कितना सुंदर प्रदर्शन, कितना सुंदर दर्शन सबको कराते हैं। तो यही है त्योहारों की विशेषता, कि अपनी संस्कृति को उजागर करना है। तो एक प्रश्न पूछूंगी मैं आप सबको, क्यों मनाए जाते हैं त्योहार, और त्योहार इतने महत्वपूर्ण क्यों होते हैं भारतीय संस्कृति में? तो चलिए लिखिए अपने व्यूज की क्या बात है, क्यों त्योहार मनाए जाते हैं। सबके एक एक अलग अलग उत्तर आने चाहिए। बहुत अच्छा लगेगा। और किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मुझे बात ही करनी है, तो वो हाथ ऊपर करेंगे। तो आनंद भाई जी हो सकता है उनको अनम्यूट ऑप्शन देंगे। चैट बॉक्स बहुत में लिखिए, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज हमारे भारत, साथ तीन विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं असम से, जो तीनों योगा एक्सपर्ट है। और आज बिहू के ऊपर हम अलग अलग तीन प्रकार से जो बिहू मनाई जाती है असम में, रंगाली बिहू, कंगाली बिहू और भोगाली बिहू, तो तीनों अलग अलग अपने बिहू के बारे में बताएंगे। और साथ में बिहू डांस का हमारे संस्कृति में क्या महत्व है, इसके बारे में भी हम बात करते हुए आखिरी में हम बिहू डांस का आनंद भी लेंगे। तो आप सभी जल्दी फटाफट, समय जाया ना करते हुए, चैट बॉक्स का यूज करते हुए आप जो भी प्रश्न पूछा जाए उसका तुरंत जवाब लिखने का प्रयास करें। आप पढ़ते जाइए आनंद भाई जी क्या क्या हाँ, बता फसल रहे आती है, हैं। फसल, जो फसल आती है ये तो ठीक है। हमारे उसके देश पहले में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। प्रश्न है त्योहार क्यों मनाए जाते हैं। यस, पहले भी किसी ने जवाब दिए हैं। यस, चंदा जी चोपड़ा ने हैंड रेज किया। चंदा जी बोलिए। सभी से जय जिनेन्द्र। हम त्योहार इसलिए मनाते हैं कि हमारी संस्कृति बनी रहे और खुशियां पाते रहे हम लोग। नहीं तो जिंदगी नीरस हो जाएगी अगर हम खुशियां नहीं मनाएंगे तो, क्योंकि सुबह से शाम तक हम अपने कामों में लगे रहते हैं। अगर त्योहार नहीं आएंगे तो हम खुशियां कैसे मनाएंगे? तो हमारा जीवन नीरस हो जाएगा अगर हम खुशियां नहीं मनाएंगे। तो खुशियां पाने के लिए, खुशियां बांटने के लिए हम त्योहार मनाते हैं। ओ वेरी मैडम, करेक्ट। अनिल जी फ्रॉम बरपेटा रोड, असम, बोलिए। हम त्योहार इसलिए मनाते हैं कि हम हमारे जीवन में खुशियां आती रहे। जब तक हम नीरसता की जिंदगी से निकलकर सरसता की जिंदगी में हम आए और हमें एक नई ऊर्जा मिले, क्योंकि हमारा
जब तक ऊर्जा हमें नहीं मिलेगी तब तक हमारा जीवन सुंदर नहीं होगा, हम अच्छे नहीं होंगे और हमें स्वस्थता भी प्रदान करने वाला मिलता है। इसलिए हमें त्योहार मनाने से खुशी मिलती है, स्वास्थ्य मिलता है, ऊर्जा मिलती है, सुंदरता मिलती है। यही भावना के साथ त्योहार है। बहुत बढ़िया 3-4 बातें बताई। और हर एक व्यक्ति ध्यान रखे कि कोई रिपीट ना करे, थोड़ी नई बातें हो तो ही बताए, वरना जो बात बताई उसको रिपीट ना हो जाए। बहुत सुंदर। तो हमें प्रेम चाहिए, इस त्योहार में खुशी चाहिए, बहुत ऊर्जा चाहिए, ये सब तो हमारे लिए जरूर है। और एक इम्पोर्टेंट बात है, भारतीय संस्कृति है तो इसका एक वैल्यू एक अपना है। ये तो अपने पर्सनल लेवल पे चलो हो गया, खुशी हो गई, प्रेम हो गया, सब कुछ ऊर्जा अपने को मिल गई, पर भारतीय संस्कृति की विशेषता चाहिए मुझे। चलिए, बहुत टाइम हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट। कम टाइम है, फटाफट आप लिखिए चैट बॉक्स में। अपने संस्कृति को बचाए रखने के लिए बहुत सुंदर झाबा जी ने लिखा है, गुड, वेरी गुड। गेट टुगेदर भी होता है, संगीता जी ने लिखा है, यस गेट टुगेदर भी होता है। इसके सिवा और चाहिए? आपको पता है जब तक मेरा उत्तर नहीं आता है मैं और करते रहती हूँ। आप लोगों को पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारी भारतीय संस्कृति के लिए। 2 बातें इंपॉर्टेंट है, कम से कम एक तो बताइए। एक तो आपने देखिए, तो अनेकता में एकता। हमारे देश, अनेकता में एकता, एग्जैक्टली सबसे पहला विविधता है, भारत में इतनी विविधता है। तो आनंद भाई जी ने परफेक्ट बताया, विविधता में एकता। और इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट बात है, यस, एक सोचो, भारतीय संस्कृति की ही वो अब विशेषता आप है। बता दीजिए, अलका जी आप बता दीजिए आखिरी जो भी बात है। चलिए, दूसरा है देवी देवताओं के आशीर्वाद पाने के लिए। भारतीय संस्कृति में ही देवी देवता को मानते हैं ज्यादा, और वो इसको इम्पोर्टेंट देते हैं। कभी इससे आध्यात्मिक ज्ञान भी मिलता है, और सबसे बड़ी मानसिक स्वास्थ्य मिलता है। मन आपाधापी में भागादौड़ में घूमता रहता है, शांति नहीं होती, परंतु त्योहार के निमित्त परिवार इकट्ठा होता है। सबसे बड़ी बात, सब परिवार इस साथ में जुड़ता है। और हमारी विरासत बचाने के लिए, हमारी संस्कृति बचाने के लिए ये त्योहारों के लिए बहुत बहुत जरूरी होते हैं। तो चलिए, बहुत त्योहार की बात कर ली। नेक्स्ट टाइम दूसरा क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, अभी नहीं पूछूंगी, क्योंकि हम सुनना चाहते हैं झाबा जी को। झाबा जी हमसे जुड़ी हुई है, कई 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 सेशन इनके हो भी चुके हैं, तो इनका परिचय की मोहताज तो है ही नहीं, सभी इनको जानते हैं। फिर भी एक बात मैं बताना चाहूंगी इनके बारे में, कि झाबा जी के बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उनको बहुत माइग्रेन था, इतना ज्यादा माइग्रेन था कि हद से ज्यादा। मतलब माइग्रेन होता है थोड़ा बहुत, किसी को कभी कभी होता है, परंतु उनको इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा था कि इनको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा था, और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी लेनी पड़ी थी। सोचो आप कितना माइग्रेन होगा। मतलब माइग्रेन के कारण कभी कभी वो कुछ कर भी नहीं पाती थी, खा नहीं पाती थी, पी नहीं पाती थी, और पूरा पूरा उनका मन स्वास्थ्य पूरा बिगड़ गया था। देखिए कितने भाग्यवान हैं हम भारतीय, कि हमारे पास ऐसा कुछ उपहार है कि जो जीवन में लाएंगे तो हमारा जीवन ही उजागर हो जाएगा, हमारा जीवन ही बदल जाएगा। तो झाबा जी ने बहुत सारे प्रयत्न, कितने साल किए वो वही बताएंगे, कि कब कौन से साल में माइग्रेन शुरू हुआ और कब तक उन्होंने ये सब प्रयोग किए, और आखिर जब वो योगा में आ गए, बस उनका जीवन ही बदल गया। पतंजल, आप जानते हैं, सबके लिए एक वरदान हो गया है। उन्होंने जो जो लोग पतंजल में जुड़े हैं और सहजता से योगा को जान लिया है और अपना जीवन बदल लिया है, तो ऐसी झाबा जी आज हमें, अभी जो आज हम विषय मना रहे हैं वो बिहू त्योहार का है। बिहू त्योहार के बारे में मैं तो बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं जानती हूँ, तो आज विशेष हमारे आमंत्रित व्यक्ति है और स्पेशलिस्ट है, तो उनकी योगा स्पेशल है और बिहू स्पेशल है, तो वो बहुत दोनों को कॉम्बिनेशन करके हमारे सामने प्रस्तुति करेंगे। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ, सब एक बार हाथ ऊपर करें और वेलकम करें। मोस्ट वेलकम झाबा जी, एमपी के कल्याणम और संवाद इंटरनेशनल त्रिवेणी संगम, हमारे सारे श्रावक श्रोताओं के साथ आपका सहर्ष स्वागत करते हैं। ओम प्रणाम, सभी का नमस्कार। एमपी के फिटनेस क्लासेस के सभी सम्मानीय अतिथि, योग गुरु, योग प्रेमी,
मेरे भाई बंधु बहन सभी को मकर संक्रांति और हैप्पी बिहू की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय आनंदमन सेठिया गुरुजी, आदरणीय राजू दोंगे गुरुजी, आदरणीय अलका मैम जी, आप सभी को मैं नमस्कार करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आप लोग आज असम के बिहू उत्सव के बारे में एक सेशन रखा, इसलिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी अपने भारत के जो कल्चर है, जो परंपरा है, जो संस्कृति है, वो जानने का मौका मिलना सभी को चाहिए। तो सभी संस्कृति के बारे में सभी देशवासियों को अपना अपना जो उत्सव है मनाते हैं उसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे बाद में। और फिलहाल आज असम के बिहू के उत्सव के बारे में, जो मकर संक्रांति भी कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो चलिए, सभी को हैप्पी बिहू, हैप्पी मकर संक्रांति। आज मकर संक्रांति कल 14 को था, आज 15 को बिहू मनाते हैं। और 14 तारीख को जैसे कि मकर संक्रांति कहते हैं, ऐसा असम में मकर संक्रांति भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं और ये मकर संक्रांति हर एक हिंदू ने मनाते हैं। मकर संक्रांति सभी हिंदू धर्म अपने अपने देश घर में मनाते हैं। और मकर संक्रांति के दिन वैज्ञानिक कारण यही है कि मकर संक्रांति के दिन से सूर्य धीरे धीरे उत्तर गोलार्ध की ओर झुकते हैं, इसीलिए मकर संक्रांति के दिन से दिन बड़े और रात छोटे होने लगते हैं। शीत ऋतु की अंत और शरद ऋतु की शुरुआत होती है। तो अभी हम लोग जानेंगे बिहू की महत्व क्या है, जो आज की टॉपिक है। असम के सभी को मालूम है कि असम के जातीय उत्सव बिहू है। बिहू के विषय प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से एक है, जो बदलते मौसम का जश्न मनाते हैं। फसल के मौसम के दौरान असम अपना राष्ट्रीय त्योहार बिहू मनाते हैं। सांस्कृतिक शब्द बिहू का अर्थ है आशीर्वाद और समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। इसलिए त्योहार के दिन किसान अपने स्थानीय लोग बिहू पर सफल फसल के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। बिहू उत्सव क्या है? बिहू मुख्य रूप से राज्य की ग्रामीण संस्कृति और सभ्यता को दर्शाता है। यह असमिया नववर्ष की शुरुआत की प्रतीक है। बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। एक है बोहाग बिहू, काती बिहू और माघ बिहू। और अभी है माघ बिहू के सीजन। पहला होता है बोहाग बिहू। बोहाग बिहू यानी रंगाली, माघ बिहू यानी भोगाली, काती बिहू यानी कंगाली नाम से जाना जाता है। तो पहले आता है, साल के पहले आता है बोहाग बिहू, इसलिए बोहाग बिहू के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ, जानकारी देना चाहती हूँ। आप सभी को पता ही है, आप लोग सभी को, गुरुजी लोग को सभी को पता ही है, फिर भी मैं बताना चाहती हूँ। बोहाग बिहू में नए कपड़े हम लोग लेते हैं, बड़ों को नए कपड़े सम्मान करके देते हैं। और हमारे जो ट्रेडिशनल है ये गमछा, ये असम का ट्रेडिशनल है गमछा। हम लोग गमछा, ये गामूछा होता है, फुलान गामूछा, जो फूल से बना हुआ है, रेड सूता से बना हुआ है, सफेद धागे के ऊपर। ये हम लोग ताँतहाल में, जो तात बुनते हैं घर से, उसमें घर में बनाते हैं। आजकल मशीन में भी बनता है। और ये हमारे लिए प्रतीक है गमछा। गमछा हम लोग बिहू के टाइम में बड़े को देते हैं और चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और हमारे जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, ये हमारे बीच उपस्थित है 2 नासुनी बोलते हैं हम लोग, जो बिहू डांस करता है उसको नासुनी बोलते हैं। और लोग उपस्थित है, जो वो लोग आएंगे स्क्रीन में तो आप लोग को पता चलेगा बिहू ड्रेस कैसे होता है। और मर्द लोग पहनते हैं, जैसे कि हम थोड़ा सा पहना है, जैसे कि व्हाइट शर्ट पहनेंगे और नीचे धोती और ये गमछा लेंगे। ये हो गया पुरुष के लिए ड्रेस। महिला के लिए मुगा चादर, मुगा की मेखला, गमछा, या हाथों में पहनते गाम खाड़ू, ये पूरा
सेट पहनते हैं महिला लोग। इसके बाद सुबह उठ के, और नववर्ष है, साल की नए साल है उस दिन, इसलिए सुबह उठ के हम लोग सभी नहा धोआ के अपने इष्ट देवता को पूजन करते हैं। नाम घर में जाके होराई देते हैं। होराई बोलते हैं कि हम लोग एक ऐसा ऐसा होता है आपका, ये कांसा क्या होता है, होराई, इसके ऊपर गमछा तामुल पान दे के हम लोग नाम घर में जाके अपने पूरे साल के शुभकामना, सभी के लिए शुभकामना मांगते हैं, दुआएं मांगते हैं, और नाम कीर्तन होते हैं। और इसमें वाद्य यंत्र, ढोल ताल, ढोल तो सभी को पता ही है, ढोल ताल ये सब बजाकर नाम कीर्तन करते हैं। फिर युवा, महिलाएं, पुरुष सभी अपने ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के खुले आम पथार में या पेड़ के नीचे डांस करते हैं। और ये रंग का त्योहार है, मतलब रंगीन त्योहार है, रंगाली बिहू इसलिए नाम है, रंगीन त्योहार है, इसलिए हम लोग ड्रेस पोशाक पहन के आनंद फुर्ती करते हैं, नाच गान करते हैं, बिहू डांस करते हैं। और छोटे छोटे बच्चे या युवा पीढ़ी या महिलाएं, पुरुष किसी किसी का घर में जाके भी नाम कीर्तन करते हैं। जो बहाग बिहू के बारे में बोल रही हूँ, नाम कीर्तन करते हैं, उसमें जो कोई कुछ देते हैं उपहार स्वरूप, वो ग्रहण करते हैं, या पैसा वगैरह कोई देने से ये नाम घर में जो हमारे जो पूजा के स्थान है, नाम घर, जी गुरु का हम लोग मानते हैं, जी धर्म हम लोग मानते हैं, नाम घर में जाके इसको कुछ ये पैसा से वहां का कुछ काम में लगाते हैं, जैसे कि कुछ पूजा का सामान ये सब लाते हैं। और छोटे छोटे बच्चे लोग हुसुरी बोलते हैं इसको, हुसुरी करके जो इकट्ठा करते हैं, जो सामान मिलते हैं, चावल या कुछ जो देते हैं, ये सब लेके वो लोग अपने मस्ती करते हैं। भोज भात बोलते हैं हम लोग, खाना पका के सभी मिलकर खाते हैं। ये हो गया बहाग बिहू का। तो बहाग बिहू के बारे में मैं इतना ही बताऊंगी। और बाकी माघ बिहू और जो काती बिहू है, 3 बिहू है, इसके बारे में बताने के लिए रिंकू दास जी तिनसुकिया से और रूपज्योति बरुआ चक्रवर्ती जी तिनसुकिया से है, और लोग ये दोनों बिहू के बारे में बताएंगे। ओम फिर अरहम। भी मैं बोलती हूँ, यस, कंटिन्यू कंटिन्यू प्लीज। सॉरी, बिहू बहाग बिहू 14 तारीख से स्टार्ट होता है, जिसमें हम लोग इसको गोरु बिहू कहते हैं। उस दिन 14 अप्रैल को अपने अपने जो गाय गोरु है सभी को लेके तालाब या नदी के पास जाके हम लोग का नहाते हैं। नहाने के बाद हल्दी और उड़द के दाल से एक पेस्ट बनाते हैं। वो पेस्ट को गाय गोरु को इस पेस्ट उन लोग के बदन में लगाते हैं और नहाते हैं। फिर नए धागा जो रस्सी होता है गोरु के गले में, नए धागा लगाते हैं, पुराने धागे को काट के फेंक देते हैं। और मखियती बोल के एक ये है, मखियती और दिगलती बोल के एक पौधे है, उसके टहनी से गोरु के शरीर में सहलाते हैं। साथ ही बोलते हैं, लाव खा बेगना खा दिन दिन बढ़ी जा, माँ छोटी बाबा छोटी तू हो भी मोटा ताजा। ये बोल के गोरु को इससे नहाते हैं और लगाते हैं। और लाव और बैगन जो होता है वो गोरु को खिलाते हैं। फिर पीठा भी गोरु को खिलाते हैं, और गोरु को हम लोग प्रणाम करते हैं। ओम अरहम। भाइयों हाँ, बहनों, तो गोरु शब्द आ रहा है, तो आप लोगों को शायद गोरु शब्द से परिचित नहीं है। तो गोरु हम गाय को बोलते हैं। गाय हमारी माता, गाय की पूजा हमारे धर्म में बहुत एक बड़ा कार्य माना जाता है। तो गाय की पूजा की जाती है, गौ माता के पूजा बोलते हैं जिसको। यस। और 15 अप्रैल को होता है मानू बिहू। उस दिन हम लोग मानू बिहू मनाते हैं। पहले दिन गोरु बिहू और नेक्स्ट दिन 15 को मानू बिहू। ये बिहू हम लोगों के 7, 8 या 15 दिन या 1 महीना तक चलती है। एक दूसरे के घर जाते हैं, जो अपने रिलेटिव से उन लोग का घर में जाते हैं, उन लोग को उपहार देते हैं। वो लोग भी हमारे घर में आते हैं, पीठा चिरा हम लोग खाते हैं। और खाद्य में है हम लोग के तिल पिठा, तिल लाडू, मुड़ी लाडू। आप लोग को पता है कि नहीं, मैं जो बोल यस रही हूँ, यस यस। दही चिरा,
गुड़, ये सब हम लोग खाते हैं और अतिथि को भी हम लोग खिलाते हैं। और ये बिहू को इसलिए रंगाली बिहू करते हैं, रंग आनंद की बिहू है। और थैंक यू। इसके बारे और बाकी जो दो बिहू है इसके बारे में बताने के लिए मैं पहले रिंकू जी को मैं आमंत्रित करती हूँ, वो आए और माघ बिहू के बारे में हाँ, अलका एक जी, बताए। over माघ to अभी बिहू you. का अभी हमें हमें जो बातें बताई झाबा जी ने, झाबा जी का अभी चेहरा देखोगे आप। झाबा जी, मैंने आपको पूछा था कि आपको कब से माइग्रेन शुरू हुआ था। जब मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, 9वीं क्लास में। 9वीं क्लास में। और कब तक ये चलता रहा? कितने साल थर्टी आपने? 30 साल। कितने? 30 साल। 30 साल। 30 साल। देखिए, आप जानिए, यही मैं इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती थी झाबा के बारे में। झाबा एक आकर्षक नाम भी है। झाबा का अर्थ है जीवन, ये आत्मा भी होता है। ये व्यक्तित्व जीवन की पूरी तरह से विश्वास भी रखता है और आत्मा को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। इसीलिए शायद ये योगा की ओर मुड़ गए। ये पतंजल में आए और इन्होंने पतंजल का कोर्स किया और फिर उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। और अब देखो, उनके चेहरे पे तेज भी है, शांति भी है और आनंद भी है। तो इस तरह हमें जानकारी दी उन्होंने, बहुत सुंदर तरीके से छोटी छोटी बातें दिखाई। तो अभी उन्होंने कहा कि अभी आगे की जो बातें वो रिंकू जी बताएंगे। रिंकू भी बहुत सुंदर और आकर्षक नाम है। मुझे सबके नाम में भी बहुत इंटरेस्ट रहता है, कहते हैं कि नाम भी बहुत कुछ कहता है। तो रिंकू का अर्थ है सुंदर फूल। रिंकू का अर्थ है सुंदर फूल, प्यारी लड़की। ये व्यक्तित्व सुंदर और आकर्षक प्यारा भी होता है। ये लोग हमेशा मिलनसार होते हैं, सहयोगी होते हैं, दूसरे को हेल्प भी करते हैं। ऐसे भारत में तो बहुत रिंकू नाम के प्रसिद्ध व्यक्ति है, जैसे रिंकू घोष अभिनेत्री है, रिंकू राजगुरु एक मॉडल अभिनेत्री है। परंतु हमारी रिंकू है वो योगा स्पेशल है। हमने इनसे योगा सीखा भी है, तो योगा जाना भी है। तो परिचय में ज्यादा वेस्ट टाइम न देते हुए मैं चाहती हूँ कि रिंकू जी ही हमें बिहू के बारे में बताएंगे। क्योंकि अभी हमने जाबा जी से सुना कि ये 3 प्रकार के होते हैं: भोगी बिहू, शेंगवी बिहू और पोंगली बिहू। पहला तो हमने अभी शुरू किया है, वो जनवरी में आता है। दूसरा अप्रैल में आएगा और तीसरा अक्टूबर में आता है। पहला सर्दियों में होता है, तो सर्दियों का और नए वर्ष का स्वागत करने में ये हो जाता है। और दूसरा जो आता है वो कैसा होता है, क्या होता है, उसके बारे में हम रिंकू जी से जानेंगे। मोस्ट ओम मुझे एक बार तब वेलकम वेलकम ओम अरहम, ओम ओम अरहम, ओम अरहम। नमस्कार। আমার অসমীয়া সংস্কৃতি, हमारे असमी संस्कृति के तरफ से और हमारे बिहू के तरफ से, तीनों बिहू की तरफ से एमके फिटनेस ग्रुप के सभी सदस्यों को, सभी साधकों को, सभी गुरुजनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वस्थ है, मस्त है, एकदम फिट एंड फाइन विद पॉजिटिव थॉट्स, हैप्पीनेस, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ केयर के साथ आप लोग बहुत अच्छे हो। अगर आप लोग हमारे यहाँ पे रहते अभी, तो हम लोग आप लोगों को बिहू में आमंत्रित करते हैं। और कभी आप लोग भी यहाँ पे आते हैं तो हम लोग इकट्ठे बैठ के जैसे योग करते हैं, वैसे हम लोग इकट्ठे बैठ के गेट टुगेदर एक होता, अपने संस्कृति का आदान प्रदान होते हैं, बहुत अच्छा देखिए लगता है। वैसे रिंकू जी, आजकल किस जो विज्ञान इतना तरक्की कर चुका है, कोई कहीं बैठे हुए हैं, फिर भी ऐसा लग रहा है हम सब एक साथ बैठकर कार्यक्रम का मजा ले रहे हैं। आमने सामने सबके चेहरे दिख रहे हैं लैपटॉप पे। ऐसा लग रहा है सब एक ही जगह बैठे हुए हैं। दूरियां खत्म हो गई है, दूरियां बस खत्म अब हो गई बिल्कुल। गोल है एकदम, मतलब छोटा सा हो गया दुनिया। यस। तो ये दर्शन है। और जो बिहू जो है हमारे यहाँ पे असम में, असम का जो ट्रेडिशनल जो मतलब एक उत्सव होते हैं, जैसे बंगाली का हो गया दुर्गा पूजा, और हम लोगों के असमीज का हो गया बिहू। तो बिहू हम लोग ने जब क्लास 3 में पढ़ते थे, तो वहां पे बिहू के नाम पे एक रचना आती थी। वहां पे मतलब हम लोगों को बिहू का, बिहू में क्या होते हैं क्या नहीं होते, हम लोग क्या क्या कल्चर में क्या क्या उसमें इनपुट करते हैं, सब कुछ हमें उसी टॉपिक पे पढ़ के ज्ञान मिला था। तो जब कल आपने आनंद
जी ने जब बताया कि बिहू के टॉपिक पे देने के लिए कुछ टॉपिक्स में मतलब बात करने के लिए या कुछ अपना एक्सप्लेनेशन देने के लिए, मन खुश हो गया कि चलो मतलब आज हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि बचपन में चले गए फिर वो 15-16 ईयर्स में। और बिहू डांस का भी कुछ रखे सेगमेंट। और मैं भी वंस अपॉन अ टाइम डांस करती थी, करवाती भी थी, लेकिन वो मेरा जैसे योग का A to Z थोड़ा सा पता है, लेकिन मुझे डांस का मतलब कहाँ ओपनिंग है कहाँ खत्म है वो नहीं पता। लेकिन कोरियोग्राफिंग करती हूँ और सिखा के बहुत जनों को मतलब अप्रिशिएट भी किया। जिसने कभी स्टेज पे उठा नहीं उन लोगों को स्टेज पे उठाई, तो वो लोग मतलब मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि आज हम लोग किचन में थे और रिंकू दी के चक्कर में पड़ के आज में हम लोगों ने किचन से बाहर निकल के कि उन्होंने स्टेज पे भी परफॉर्म किया। हम लोगों का जो बंगाली का जो होते हैं फोक डांस उसको बोलते हैं धामाई, वो किया। फिर यहाँ के लेबर आदिवासियों का एक डांस रहते हैं फोक डांस, उसको बोलते हैं यहाँ पे झूमर, उसको भी किया। और बिहू का भी एक सेगमेंट हम लोगों ने रखा था लास्ट ईयर। तो आज में हम लोगों को मिला मतलब बिहू माघ बिहू, भोगाली बिहू, रंगाली बिहू तीनों के ऊपर एक्सप्लेन करने के लिए एक साथ बैठ के सुबह उठ के सब उठ के नहाते धोते और फ्रेश होता। हम लोगों ने उठ के आज मेकअप किया, मतलब फिर से 15-16 ईयर्स के स्टूडेंट लाइफ में चले गए हम लोग। तो आज का दिन जो है मकर संक्रांति का, तो माघ बिहू मकर संक्रांति के दिन में मनाए जाते हैं। इस दिन हम लोग सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करते हैं। जितने सुबह उठ के हम लोग नहा के सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करते हैं, उनकी कृपा दृष्टि हम पे और हमारे पूरे विश्व पे पूरी बनी रहती है। और हमें उनको ग्रेटिट्यूड भी करना चाहिए, क्योंकि विदाउट सूर्य देव वी कांट डू एनीथिंग इन आवर डेली लाइफ। उनके तेज से, उनके प्रकाश से जो हम ऊर्जा हमें अपने आप में मिलती है योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, अगर हम लोगों ने सन बात लेते हुए अपना योग को इसके साथ इंक्लूड किया, तो मतलब पूरा शरीर, मन, मस्तिष्क, आत्मा एकदम पूरा का पूरा खिल उठता है अंदर से। मतलब स्पिरिचुअल के साथ, सबके साथ कनेक्टेड होते हैं हम लोग। और माघ बिहू में ठंड भी बहुत ज्यादा होती है, तो जब हम लोग नहा धो के जब सूर्य देव के सामने में खड़े होते हैं, तो चलो उनके आशीर्वाद के साथ शरीर में एक ऊर्जा का फील होते हैं हमें एकदम, मतलब अंदर से नस नाड़ियां खुल जाती है, चेहरे पे मुस्कान बनी रहती है। सुबह सुबह का टाइम नहाना धोना एक अलग ही सेगमेंट रहता है उस दिन। माघ बिहू में हम लोग को जनवरी के 14-15 को मनाए जाते हैं। और जो जिस दिन मतलब बिहू, जैसे आज में बिहू है, कल संक्रांति गए, तो उनके पहले दिन क्या करते हैं, कल संक्रांति गए ना, तो उसके भी पहले दिन मतलब 13 तारीख को हम लोगों का जो मेजी होता है, मेजी मतलब एक ऐसे बांस का ऐसे बनाए जाते हैं चारों तरफ से, उसमें काठ रखे जाते हैं, बैक टू बैक काठ रखे, मतलब उसका एक झुंड बना, जैसे क्रिसमस ट्री होता है ना, वैसे ही मतलब उसी शेप में, वैसे मतलब उसी शेप में बनाए जाते हैं। और उसमें नीचे पुआल, जिसको मतलब धान की कटाई के बाद में जो बचते हैं अंश, धान को हटाने के बाद में जो मतलब रहते हैं ना पुआल, जिसमें पतले से होते हैं, उसमें धान जहाँ पे चिपके होते हैं, तो धान को अलग करके जो रहता है वो मेजी का सामने में रेडी करते हैं। उसके सामने में उसको नेक्स्ट मॉर्निंग जलाते हैं। 13 को रात को उसको रेडी करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग उठ को नहा के, सुबह उठ के जो जितना सुबह नहाएगा उसके लिए उतनी ही स्पिरिचुअलिटी मतलब बढ़ती जाती है। तो जब भी वो लोग सुबह उठ के नहाते हैं और उस मेजी पे आग लगाते हैं मंत्रों के द्वारा, उसके सामने होराई जो जवाजी ने अभी दिखाया कांसे का रहता है, उसमें ताम्र पान देते हैं, दक्षिणा देते हैं, हमारे ट्रेडिशनल जो गामोसा है उसको रखते हैं। हर हर कोई श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए, उनको सूर्य देव को अर्घ प्रदान करते हुए, उनको अपने मन में ध्यान रखते हुए, सबने मतलब अपने माथे को ऐसे नतमस्तक करते हुए वो घुटनों पे आते हैं, वज्रासन में बैठ के दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में लेते हैं, वज्रासन में बैठते हैं और नतमस्तक करते हुए और उनको मेजी को प्रणाम करते हैं कि इस मेजी की आग से, जो आग जलाते हैं उस मेजी में, उस आग से हमारी शरीर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो जल के खत्म हो जाए। शरीर की जितनी भी बीमारी है, जितनी भी मतलब जो हमारे शरीर को, मन को, आत्मा को मतलब खराब करते हैं, वो सब
इस मेजी भी जल के भस्म हो जाए और हमारे शरीर को ईश्वर की, सूर्यदेव की, आग की, जो हमारे शरीर में एक आग रहते हैं जिसके द्वारा हम लोग, हमारे जठराग्नि में जो आग रहते हैं, हमारे शरीर में एक आग रहता ही है गर्मी के, गर्म के, इसीलिए तो उसको पूरा मतलब प्रॉपरली एक्टिवेट करने के लिए मेजी के सामने खड़े होते हैं और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके हम लोग अपने आप को उसको समर्पण करते हैं। माघ महीने में अदिति ने 12 दिन 12 12 दिन फास्टिंग रखा और 12 देवताओं का उसमें उत्पन्न किया। इस दिन संध्या काल में महाव्रत नाम का एक यज्ञ आयोजन किया था। वंस अपॉन अ टाइम, इट वाज इन एंशिएंट टाइम। तो उस जब शाम को वो आग जलाए थे तो उसके सामने में महिलाओं ने, जो हम लोगों ने अभी ट्रेडिशनल ड्रेस पहना है असम के, मेखला चादर, मुगा मेखला, लाल ब्लाउज और गामोसा, वो अपने आप में धारण करते हुए, उसका ऑर्नामेंट्स भी कुछ डिफरेंट होती है, वो सब पहन के वो जो महायज्ञ किया था उस अग्नि के साइड में खड़े होके वो लोग डांस किए थे, बिहू डांस किया था। और उस आग से, वही मतलब आग हम लोग नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मेजी में जलाते हैं, जो शाम को उन्होंने रेडी किया, फिर सुबह उसी आग को मतलब हम लोग जैसे मेजी का वो बना के उसमें जलाते हैं और उसी के सामने अपने आप को समर्पण करते हैं। इस महाव्रत यज्ञ को यज्ञ में सबसे पहले अग्नि की पूजा की जाती है, ताकि सबके शरीर में, मन में, पृथ्वी में अग्नि का जो एक तापमान, सूर्य का अग्नि, आग की अग्नि, मतलब सब एक साथ एकत्र होके दुनिया को पूरा गर्म रखे, चमकाए रखे, एक्टिव रखे, इसी कारण, ठीक है ना। इस बिहू में तिल और गुड़ का बहुत महत्व है। माघ बिहू में तिल और गुड़ की हम लोग आज के दिन माघ बिहू में अगर तिल और गुड़ का हम लोगों ने दान भी किया, उससे बहुत ज्यादा आशीष मिलते हैं। और नहा धो के हम लोग जब भी आते हैं तो उसमें तिल और गुड़ का भगवान को भी हम लोग इसको प्रदान करते हैं। जैसे तिल और गुड़ की थोड़ा सा लड्डू बनते हैं, तिल के लड्डू बोलते हैं उसको, पीठा बनता है तिल और गुड़ के साथ, तिल के लड्डू। और एक हम लोगों के असमीज ट्रेडिशन में है बड़ा चावल। वो चावल ऐसा है ना, एक दूसरे के साथ में चिपक जाते हैं। जब उसको ड्राई, कूट के ड्राई रहते हैं वो, तो उसको धोया जाता है, फिर उसको सुखा के ड्राई करके उसको ग्राइंडिंग करके फिर उसको गरम तवे में या फिर गरम कढ़ाई में उसको ऐसे फैला के उसके बीच में तिल और गुड़ को ऐसे मतलब लंबे करके रखते हुए उसको फोल्ड करने के बाद एक दूसरे के साथ चिपकते हैं। चिपकने के बाद में उस मतलब उस जो पीठा बोलते हैं वो थोड़ा लंबा साइज में होते हैं, तो उसको खाने का टेस्ट ही बहुत डिफरेंट है, क्योंकि जो बड़ा चावल है वो एक दूसरे के साथ पेस्ट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और चावल, गुड़ और तिल का कॉम्बिनेशन, इट वाज अ अमेजिंग टेस्ट। अगर आप लोग सामने रहते तो आज शायद हम लोग परोस पाते, लेकिन ऑनलाइन ऑनलाइन में परोसा नहीं जाएगा, लेकिन उसके स्वाद बहुत डिफरेंट है, बहुत अच्छा लगता है। एसएमएस कल्चर में माघ बिहू का बहुत ज्यादा महत्व है। नॉट ओनली माघ बिहू, हर एक बिहू का एक अलग ही महत्व है। इस बिहू में हम लोग जो मतलब बड़ों को हम लोग प्रणाम करते हैं, उनका भी आशीर्वाद लेना जरूरी होता है, बहुत बहुत ज्यादा। और माघ माह में ठंड इतनी रहती है ना कि नहाने के लिए हम लोगों को बहुत सर्दी फील होता है, लेकिन बिहू के दिन, माघ बिहू के दिन में वो मेजी का जो तापमान है उसको फील करने के लिए बहुत ज्यादा अपने आप को रेडी करते कि कब सुबह हो, कब नहाए, और कब मतलब बड़ों का आशीर्वाद लेके बच्चे निकलते हैं ग्रुप के साथ, फ्रेंड्स के घर जाते हैं। बहुत सारी मिठाई पकवान बनते हैं यहाँ पे। लेकिन असम का सबसे ट्रेडिशनल माघ बिहू में सबसे इम्पोर्टेंट जो रसोई का है वो है तिल पीठा बोलते हैं उसको, इस चावल से बनता है। और तिल के लड्डू, और तिल के लड्डू ये, और एक, मैं एसएमएस नहीं हूँ, मुझे बस इतना ही थोड़ा सा माइंड में आ रहा है। हाँ, बस यही सब मतलब हम लोग उनको सबको सबसे पहले भगवान को परसते हैं, उसके बाद में हम लोग देते हैं, उस अग्नि के सामने में उसको देते हैं।
उनको समर्पित करते हैं। अग्नि को पहले उनका अर्घ लगाते हैं, उसके बाद में हम लोग सब लेते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे कोंगाली बिहू, जो अक्टूबर में मनाया जाता है। कोंगाली बिहू का जो भी सेगमेंट है, जो भी स्पेशलिटी है, वो हमारे रूपज्योति बरुआ जी आप लोगों के साथ साझा करेंगी। मैं अपना माघ बिहू का जो भी थोड़ी बहुत सेगमेंट रखा था, दिमाग में आया, आप लोग के साथ में शेयर किया। बस इतना ही बोलूंगी कि काश आप सब लोग हमारे साथ रहते तो इकट्ठे एक गेट टुगेदर बहुत होता। बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत सुंदर। सभी अपने अपने धर्म को, अपने संस्कृति को बचपन से ही अनुभव करते हैं, जानते हैं, इसीलिए वो दिल में बैठी हुई होती है। तो इस प्रकार हम भारतीय संस्कृति को बहुत अच्छी तरह से उजागर कर रहे हैं। तो चलो एक प्रश्न बीच में पूछ लेती हूँ, थोड़ा एटमॉस्फेयर बने, क्योंकि हमें अभी डांस देखना है। डांस में सबको इंटरेस्ट रहेगा, बहुत मजा आएगा और बहुत एंजॉय करेंगे, क्योंकि आज एक नया ही प्रकार हमारे यहाँ होगा। डांस हमारे यहाँ कम हुए हैं, गाने के प्रोग्राम हो चुके हैं, योग गीत हो चुके हैं, किसी ने संगीत भी सादर किया है, अलग अलग प्रयोग हम करते रहते हैं, परंतु आज अलका जी, हमारे साथ अशोक संचिति जी भी जुड़े हुए हैं। मैं 1 मिनट आपको बीच में रोकते हुए अशोक संचेती जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। संचेती जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज, और आप अपना आशीर्वाद हमें प्रदान कीजिए। अशोक जी, यस। अशोक जी संचिति हमारे पूर्व अध्यक्ष मनुव्रत के रह चुके हैं और बहुत काम करते हैं अशोक जी। दिल्ली में इनका काम बहुत फैला हुआ है और हमारे संघ में ऐसे सेवा देने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो मोस्ट वेलकम अशोक भैया, मोस्ट वेलकम। आदरणीय आनंदबल जी सेठिया, बहन अलका जी और सभी संभागीगण, इस कार्यक्रम में आज सवेरे सवेरे जब मुझे समाचार मिला आनंदबल जी का, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया शामिल होने से। और माघ बिहू की सभी को शुभकामनाएं देता हूं। मैं स्वयं गुवाहाटी असम रह चुका हूं 26 वर्ष पूर्व में वहीं हुआ करता था, इसलिए इस बिहू की संस्कृति से मैं काफी निकटता से परिचित हूं। और जो अभी डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा था वो मेरे लिए रिन्यूअल था। आप सभी को पुनश्च एक बार शुभकामनाएं। धन्यवाद। ओ मरहम। बहुत ओ बहुत धन्यवाद अशोक जी। सुबह सुबह हम लोग बहुत अच्छी तरह से अलग अलग टॉपिक, मेन हमारा सेंटर पॉइंट है वो फिटनेस है और महाप्रज्ञ जी का प्रेक्षा ध्यान घर घर तक पहुंचाना। और अभी कल्याण वर्ष में हम कोशिश कर रहे हैं कि हर व्यक्ति तक ये बात पहुंचे। उसके साथ साथ हम भारतीय संस्कृति, भारत के जो विशेषताएं हैं उसको भी उजागर करने की कोशिश करते हैं। तो एक नया प्रयोग है। कल हमने पूरा मकर संक्रांति के बारे में जान लिया। मकर संक्रांति की बहुत इंटरेस्टिंग बातें के साथ बहुत सुंदर कविताएं का प्रस्तुति हुई। आप इसका वीडियो जरूर देखें। और इसके साथ अभी रूप ज्योति हमसे जुड़ेगी। वो भी एक सुंदर नाम है। रूप ज्योति का अर्थ है सौंदर्य की ज्योति, सुंदरता का प्रकाश है ये। और ये नृत्य करेंगी। वो नृत्य भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, मुझे पता है। परंतु आपको पता है कि इस नृत्य के पूर्व में एक प्रश्न पूछना चाहती थी। वो प्रश्न ये है कि भारत में त्योहार तो बहुत मनाते हैं, तो क्या आप त्योहारों के नाम बता सकते हैं? मैक्सिमम नाम कौन बताएगा? कि मैं सबसे ज्यादा नाम बता सकती हूँ। मुझे कम से कम 15-16 नाम अपेक्षित है बड़े बड़े त्योहारों के। तो चलिए एक 2-5 मिनट के लिए हम प्रयोग करते हैं कि कितने लोग कितने त्योहार जानते हैं, कितने त्योहार मैक्सिमम बता सकते हैं। और एक व्यक्ति बताएगा, वो दूसरा रिपीट नहीं करेगा, ये तो हमारा रूल है ही। तो चलिए थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा भारतीय संस्कृति से जुड़ते हैं और जानते हैं। तो फटाफट
बताने वाले हो तो हाथ ऊपर कीजिए या तो अपने चैट में लिखिए। हम इंटरैक्टिव सेशन लेते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि हम एक दूसरे से आपसी बात करें, इसलिए बार बार रिक्वेस्ट करते हैं। इतने लोग जुड़े तो हम वीडियो क्यों नहीं ऑन करें। कितने फोन देखते हो तो बाप रे, कुसुम नाहटा, आईफोन, अर्चना, शशि जी, श्रिया जी, सुशील जी, कोचर, संगीता जी, मंजू। तो प्लीज प्लीज ट्राई अपने वीडियो ऑन करने की कोशिश करें। अनिल भैया ने हाथ ऊपर किया है और अनिल भैया शायद त्योहारों के नाम बताना चाहते हैं। तो चलिए बताइए अनिल भैया क्या क्या बताते हैं, देखते हैं अनिल भैया को। यस अनिल जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, जय जिनेन्द्र। हमारे प्रमुख त्योहारों में सबसे पहला आता है नाम मकर संक्रांति का, उसके बाद में आता है सरस्वती पूजा, बसंत पंचमी, तीसरा आता है होली, चौथा आता है अक्षय तृतीया, महावीर जयंती, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, संवत्सरी महापर्व, दिवाली। इसके बाद में इस प्रकार हमारे ये सारे त्योहार आते हैं, मेन मेन जो त्योहार आते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक बार उमर हम 10 त्योहार बताए इन्होंने लगभग। और इस त्योहारों के सिवा मुझे और कुछ चाहिए जो कॉमन है। कुछ स्पेशल बताए उन्होंने, वो जैन धर्म के हैं। हम पूरे भारतीय संस्कृति के कॉमन त्योहार जानना चाहते हैं। और कुछ त्योहार बताइए। यस, सुचिता जी बता रही है या कोई और बता रहा है? यस, संगीता जवर ने लिखा है आमला नवमी। यस, हाँ, विभा जी बता रही, यूएसए से जुड़ी हुई है हमारी प्यारी विभा। बहुत ही प्रिय है हम सबको, विभा की बहुत याद आती है। तो विभा जी बताएंगी हाँ, कुछ। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, नमस्ते। हमारे यहाँ जो भी त्योहार है, एकम से लेकर अमावस्या तक रोज के एक एक त्योहार है हर महीने के। एकम का गुड़ी पड़वा, द्विज का भाई दूज, तीज का केवला तीज, चौथ का गणेश चतुर्थी, पंचमी का नाग पंचमी, छठी का रांधन छठ, सप्तमी की शीतला सप्तमी, अष्टमी का, यानी सभी 300 दिन के त्योहार अपने यहाँ है, जो भी मांगो वो। ओम यस, अरहम, ओम हाँ, अरहम। विभा जी का नाम ही अर्थ है इनके नाम का, प्रकाश और ज्योति। इनके जीवन में बहुत ऊर्जा है और ये लोग अक्षरशः बहुत उत्साही और सकारात्मक होते हैं। तो विभा जी ने बहुत सुंदर बातें बता दी है। और कितना रोज भी त्योहार मनाएंगे तो 300 दिन त्योहार है ऐसा भी बताया है। फिर भी कुछ और बाकी रह गए हैं, वो मेन भी यस, है। तो चलिए कोशिश करें, एक लास्ट चांस, फिर हम नवरात्रि, धनतेरस, काली चौदस, दिवाली, सभी जो भी आप सोचो, एक एक करेक्ट तिथि करेक्ट। का एक एक त्योहार है। अलका बहुत जी बढ़िया। देखिए, ये हमारे आध्यात्मिक त्योहारों के अलावा हम राष्ट्रीय त्योहार भी मनाते हैं। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, ये भी हमारे देश में त्योहार के रूप में मनाया जाता है। यस, चलिए एक बार लास्ट में मैं एक बार जस्ट रिव्यू कर देती हूँ। सबसे पहले मकर संक्रांत पोंगल के रूप में मनाया जाता है। एक रण उत्सव बहुत मनाया जाता है। आपको अगर मालूम नहीं हो तो भारतीय संस्कृति में रणोत्सव का भी बहुत महत्व है। इसका कारण वहां की संस्कृति दिखाने की कोशिश की और रणोत्सव अभी बहुत सुंदर बना है। कुंभ मेला, आपको देखा कितने करोड़ों लोग, एक आधे देश की जितनी लोक संख्या होते इतने तो करोड़ों लोग हमारे कुंभ मेला में जमे हैं। महाशिवरात्रि का महोत्सव, होली के साथ वैशाखी महोत्सव, ईद भी मनाई जाती है क्योंकि हम सब धर्म के त्योहार मनाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के साथ गणेश चतुर्थी के साथ ओणम महोत्सव भी मनाया जाता है। नवरात्रि, दशहरा, दुर्गा पूजा, दीपावली, गुरु पर्व, ऐसे बहुत सारे आते हैं। तो चलते हैं हम नृत्य की तरफ। क्या बिहू नृत्य के बारे में, इतिहास के बारे में कोई बताएगा? बिहू नृत्य का इतिहास मैं तो बताऊंगी, पर आप लोग तो आसाम से जुड़े, वो पहले कोशिश करें कि बताए कि भाई बिहू का इतिहास क्या है। कब शुरू होगा ये बिहू नृत्य, कब शुरू हो सकता है? मैं मैं बताऊंगी। बिहू नृत्य के इतिहास 3500 पुराने हैं। करेक्ट, इसके वेरी पूर्वज करेक्ट। से और शुरू हुआ था। बताइए पहला और नृत्य कब? बिहू नृत्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली है। साल 2012 में
लंदन ओलंपिक में असम के कलाकारों ने बिहू नृत्य की प्रस्तुति दी थी। 2012 उस राज्य के लिए यादगार दिवस है, क्योंकि ये प्रशिक्षित बिहू नृत्यों ने लंदन में ओलंपिक में अपना बिहू नृत्य सादर किया था। और तो ये नृत्य है, ये बहुत प्रतिनिधित्व करने वाले, वैसे बिहू गीत भी बहुत प्रसिद्ध है। ये पारंपरिक कपड़े, जैसे इन्होंने बताया, धोती, चादर, गमछा, मेखला, ये सब पहन के अपना प्रस्तुति करते हैं। और पहला नृत्य 1694 में पहला नृत्य किया गया था। और ये नृत्य बहुत ही लोकप्रिय है, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया, ये गिनीज बुक रिकॉर्ड भी कर चुका है। तो इस प्रकार ये नृत्य है, ये बहुत सुंदर नृत्य है, बहुत सब कुछ इसमें है। तो सबसे पहले तो हम क्यों मनाते हैं त्योहार, उसके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगी कि त्योहार भारत की विविधता में एकता होती है। एकता का प्रतीक है। विभिन्न भाषाओं, भोजन, वेशभूषा, ये सब लोगों को अवगत करना है। बच्चों को आजकल पता ही नहीं चलेगा, अगर हम त्योहार नहीं करेंगे, ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे, तो बच्चों को भला कैसे पता चलेगा। क्योंकि आज की मॉडर्न दुनिया में बच्चों तक ये बातें पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए मनाया जाता है। इसके साथ साथ में थोड़ा, जैसे अनिल भैया ने बताया, महावीर जयंती वगैरह, गणेश चतुर्थी, ईद, ये अपने अपने संस्कृति के आध्यात्मिक ज्ञान देने के भी त्योहार है। आध्यात्मिक के साथ थोड़ी मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है, क्योंकि इतना तनाव होता है, तो इससे आनंद और खुशी भी हो जाती है। और अब नृत्य के बारे में मैं बात करूं, तो बिहू के नृत्य तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, और इनके विश्व का भी प्रसिद्ध माना गया है। असम का विश्व प्रसिद्ध बिहू डांस, ये अलग अलग वो मंडली करती है, और अलग अलग व्यक्तित्व इसको सादर करते हैं। और सबसे बड़ी बात, कितने हजार लोगों ने ये कराया, और ये जब कराया तब उसका गिनीज बुक रिकॉर्ड हो गया। बिहू त्योहार त्योहार के प्रकार में रोचक रीति रिवाजक नृत्य भी होते हैं। सारे नृत्य होते हैं, वो संस्कार संस्कृति को दर्शाने वाले नृत्य होते हैं। तो इस प्रकार ये त्योहार और मेले होते हैं, वो जीवन में बहुत आनंद लाते हैं, बहुत कुछ होता है। तो ऐसे हमारे सामने बहुत सारे नृत्य है। तो चलिए, हम इसके बारे में जानने से इंटरेस्टेड है कि हम कैसे नृत्य करते हैं। भोगा बिहू नृत्य भी होता है, ये विशिंग, ये पूरे भी। तो आज रूप, नाम भी जिनका नाम में ही रूप है, सामने बैठी है तो उनका रूप भी दिख रहा है कि कितने सुंदर है। तो अपने सात्विक, क्योंकि वो योगा है, योगा के भी है, तो चेहरे पे योगा का तेज भी है, सुंदर सी स्माइल है। और अभी सुंदर सा गीत हम देखेंगे। वाह, कितना सुंदर हाथ में पहना है, वाह गले में पहना है, तो वाह बहुत सुंदर लग रहा है। और अपने पारंपरिक वेशभूषा के साथ हम एक नृत्य देखने जा रहे हैं। अनोखा आनंद पाने के लिए सभी तैयार, और नृत्य के लिए रूप ज्योति जी मोस्ट वेलकम। रूप ज्योति मैडम, आप कोंगाली बिहू के बारे में थोड़ा बताते हुए फिर। करते हैं। ओम अरहम, सभी को कोटि कोटि प्रणाम। हमें यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए, और बिहू के ऊपर में थोड़ा बहुत जानकारी, और हमारा बिहू थोड़ा नृत्य का हिसाब से आप लोग को सामने प्रदर्शन करने के लिए। कंगाली बिहू ये है, पहले हो गया बहाग बिहू, फिर हो गया माघ बिहू। बहाग बिहू में सब कोई, माघ बिहू में होता है चावल जब घर पे आता है, सब कोई आनंदित होता है, खुट्टी करता है, और चावल से खाना वगैरह पका के हम लोग खाते हैं। कंगाली बिहू ये होता है, तब खेती में चावल वगैरह नहीं होता है, पूरा सूखा पड़ जाता है, इसीलिए इसको कंगाल बोलते हैं, कंगाली बिहू। और खाने के लिए भी चावल बचा नहीं रहता है, और इसीलिए उस टाइम तुलसी का पौधा लगा के, तुलसी माता को आमंत्रित करके, और उनको प्रणाम करके, उनके सामने दिया जला के, प्रसादी वगैरह दे के उनको बोला जाता है, हे तुलसी माता, हमारा खेती बाड़ी सब समाप्त हो गया, अभी हम कंगाल के अवस्था में आ गए हैं, आप हम लोग को आशीर्वाद कीजिए, और अगला जो खेती हम लोग शुरू करेंगे उसका हमारे खेती के ऊपर आपका आशीष रहे, और हमारा खेती संपूर्ण रूप से
सुंदर हो और भरपूर हो, ये बोल के तुलसी माता का सामने प्रणाम करके हम लोग कंगाली बिहू, उनको उनका सामने प्रसादी देने से उसको ही कंगाली बिहू हम बोलते हैं। इसलिए कंगाल जब रहता है घर में, कोई धान का भंडार में धान भी नहीं रहता है, खेती बाड़ी पूरा खाली रहता है और सभी का पॉकेट भी खाली रहता है, इसीलिए उसको कंगाली बिहू बोलते हैं। बिहू का जो उत्सव है हम आसामीज लोगों के लिए बहुत ही सम्मानित है, क्योंकि बिहू में गमछा तो पहले आता है, उसके बाद गोवा, मतलब गोवा है तामुल पान, उसको गोवा बोलते हैं, तामुल पान। और बिहू में जो उत्सव हम लोग करते हैं, जैसे कि हम लोग का ये मुगा का कपड़ा हो गया, उसको हम ताँतशाल में बोते हैं, बनाते हैं। और मुगा एक पोका का जैसा होता है, वो जब मर जाता है उससे सूता निकलता है, सूता से हम लोग मोगा का कपड़ा बनाते हैं। और बांस का सब कुछ यूज करते हैं, जैसे ये बांस का, इसको बोलते हैं गगना, हम लोग बजाते हैं इसको, सुनिएगा। इसको बांस का है, इसको हम लोग बजाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। और इसको बोलते हैं काकोई फोनी। ये कंगी है, फोनी मतलब कंगी। जब हम लोग डांस करने जाते हैं बाहर वगैरह में, तब तो हम लोग कंगी लेके नहीं जाते ना, इससे हम लोग अपना सिर ठीक करते हैं ऐसे। ये भी बांस का ही है, देखिए हम लोग इसको यहाँ पे रखते हैं। इस हिसाब से तीनों बिहू का डेफिनेशन हम लोग तीनों ने आप लोग के ऊपर प्रस्ताव किए हैं। तो जो भी है आप लोग के पास रखे हैं। अभी हम ज्यादा देर नहीं करते हुए बिहू का जो डांस है, वो गाना है, उसको प्रस्तुत करेंगे। सर रेडी करें? यस। दिखाना चाहूंगी, एक सेकंड, हाँ। यहाँ पे मैं और एक चीज दिखाना चाहूंगी। हमारे बिहू के जो असम का ये हो गया जापी, इसको हम लोग किसी को रिस्पेक्टेड पर्सन को हम लोग इनवाइट करते हैं, उनको गामूसा, जापी और हराई के साथ, उनको मन के साथ, तहे दिल के साथ उनको वेलकम करने में हम लोग यहाँ का जो मैं आपको असम का, स्क्रीन पे ले रहा हूँ एक बार। जी, दिस वन इज जापी कॉलिंग जापी। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस। थैंक यू। थैंक यू, बहुत सुंदर। ये जापी भी बांस से बनी हुई होती है। हाँ, जापी भी बांस से बांस बनी से और टोकोपात से, एक टोकोपास। सुपारी होती है टोकोपात, उससे और इससे बांस से महीन काम करके इसको बनाया जाता है। ओ मैडम, देखिए बीच में भी मैं उठ गई थी, इसलिए उठ गई थी कि मेरे पास भी वो गमछा है आप वाला। मुझे बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि मैं 2016 में गुवाहाटी में आई थी। तब अणुव्रत का अधिवेशन था। अणुव्रत के अधिवेशन में ये सबको इस तरह से दिए गए थे, और इस पर लिखा भी है ये अणुव्रत की तरफ से है। और ये आपका प्रतीक मेरे पास भी है, इसलिए मैं थोड़ी देर उठ के ढूंढा, याद तो आया कि था तो है मेरे पास भी। तो आपका तैयारी चल रही थी तब मैंने उसको ढूंढ लिया, और आपके साथ मैं भी जुड़ गई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। ये अभी अणुव्रत अधिवेशन में दिया गया था हमें। अभी अलका जी को फील होंगे कि वो भी असम में ही है हमारे साथ। यस, इसीलिए मैंने ढूंढ के निकाल के बीच में आ गई आपके साथ। चलिए, डांस देखने के लिए हम बहुत उत्सुक है, तो शुरू कीजिए प्लीज। वाओ, वाओ। आपने म्यूजिक चालू किया है लेकिन म्यूजिक सुनाई नहीं दे रहा है। आवाज नहीं आ रही है म्यूजिक की।
कोई बात नहीं है, ऐसे ही सुन लेते। काश कहीं झाबा के पास हो तो लगा सकते हैं। शायद झाबा भी डांस के लिए उठ गई है। चलिए यस झाबा यस। को भी, आनंद भाई जी, झाबा को भी स्क्रीन में लीजिए। वाह, बहुत सुंदर। इनके बिहू नृत्य के भी बहुत प्रकार होते हैं। देवोरी नृत्य, मांझी नृत्य, बहुत प्रकार के अलग अलग इनके नृत्य होते हैं। और उसमें मेन होता है वो हाथ के, देखिए इनके हाथ का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। और हाथ की बहुत सुंदर नृत्य मुद्राएं तीव्र गति से की जाती है। ये सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मस्त लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, बहुत सुंदर। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम अरहम, ओम अरहम। दोनों ओम सभी अरहम। से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए, मैं स्क्रीन गैलरी व्यू ले रहा हूँ, सबके वीडियो ऑन होने चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम, ओम अरहम, ओम यस, अरहम। गुड, वेरी गुड। यस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बाबा, बाबा, बाबा। तीनों के लिए भी आज का दिन बहुत सुंदर, आपके कारण बहुत सुंदर इंफॉर्मेशन, जानकारी मिली। बहुत अच्छा आपने दिखाया। वी आर प्राउड ऑफ यू। एंड रियली, अब थोड़ा 2-3 मिनट का समय बचा है, तो कुछ लोगों को कुछ प्रश्न पूछने हैं। तो प्लीज प्लीज आप पहले क्वेश्चन पूछ लीजिए। आपको और कुछ अगर कहना हो बिहू के बारे में तो आप अपनी बात भी रख सकेंगे। यस, पोखरना जी कुछ कहना है तो अनम्यूट कीजिए प्लीज, विजय पोखरना जी। बहुत ही सुंदर लगा। और हमारा भी विजिट रहा था असम का। उसके एक शाम को एक प्रोग्राम होता है डांस का, एक मुझे जगह का याद नहीं है, लेकिन उसको रिकॉल हो गया वापस है। और बहुत अच्छी मेमोरीज थी वो, इतने सुंदर डांसेस थे। वाकई बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट है। और कल्चर भी वहाँ का बहुत बढ़िया है। और पूरे सब मस्ती के अंदर रहते हैं। तो एक अलग ही आनंद से एंजॉय करते हैं और रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आज उसी को वापस रिकॉल करके। धन्यवाद। ओम धन्यवाद। अरहम। मैं एक बीच में बताना चाहूंगी कि विश्व रिकॉर्ड बनाने के मकसद से राजधानी गुवाहाटी में सुरु सजाई स्टेडियम में 11,000 युवक युवती ने एक साथ बिहू नृत्य किया था। इसका आयोजन पहले 14 अप्रैल को होने वाला था, लेकिन एक दिन पहले ही कर दिया। और शुक्रवार को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी में आयोजित प्रोग्राम में मौजूद रहे और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रमाण पत्र के साथ 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री के हाथ से ये प्रमाण पत्र दिया गया। तो ये बहुत भारत के लिए गौरव की बात है कि ये गिनीज बुक रिकॉर्ड करना कोई आसान बात नहीं होती है। और ये बिहू नृत्य गिनीज बुक रिकॉर्ड के लिए तैयारी करते हुए एक फोटो दिखाई गया, 11,000 युवक युवतियों ने साथ में ये किया। कितनी बड़ी बात है ये। तो इस तरह हमारी ये संस्कृति है, ये संस्कार है। मुझे भी एक बात याद आ रही है कि महाराष्ट्र की बात कल मैंने बताई नहीं कि महाराष्ट्र में तिलगुड़ का बहुत महत्व होता है। और मेरे घर में तो 1 महीने पहले ही ये तिलगुड़ शुरू हो जाते थे, क्योंकि माँ हाथ से बनाती थी, हाथ से बनाती थी। मुझे वो याद है, इतना सा वो छोटी सी एक कोयला जैसा था उसके ऊपर, और धीरे धीरे उसको घुमाना पड़ता था हाथ से, थोड़ा सा वो डालना और घुमा, घंटों घंटों घंटों, मतलब महीना भर ये चलता था घुमाना। और उसमें बारीक बारीक कांटे आते थे, वो कांटे बहुत इंपॉर्टेंट थे। और सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र में इसके गहने बनाते हैं, तिलगुड़ के गहने बनाते हैं आनंद भाई जी, और वो इतने सुंदर लगते हैं। और काले कपड़े में, काले कपड़े, वो क्योंकि गुजरात वो वहाँ काले कपड़े पहने जाते हैं महाराष्ट्र में, ज्यादा काले कपड़ों का। और ये काले कपड़ों के साथ देखिए, ये जो है ये सब, ये जो है ना, ये सब तिलगुड़ के बन जाते हैं। तिलगुड़ के गले के, कान के, नाक के, हर चीज तिलगुड़ से बनाई जाती है। और नई बहू आती है, उसके स्वागत में कहो या कहे, देखो कितने सुंदर गहने बने जाते। कल मैं ये बात भूल गई थी, मुझे याद आ गया, तो आज मैं आपको शेयर कर रही ओमर, हाँ, हूँ। ओमर। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। किसी को और बात करनी है तो प्लीज अपनी क्वेश्चन पूछे या अपना फीडबैक के साथ। यस, कमल फूलझड़े मैडम, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्कार सर, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और एक नया बिहू के बारे में भी पता चला, क्योंकि हमें पता नहीं था ये बिहू का त्योहार कैसे मनाते हैं। लेकिन वो दोनों ने भी इतना अच्छा डांस भी किया, वो भी बहुत अच्छा लगा। और अलका मैडम ने भी तेलुगु के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में बहुत अच्छा बताया। कल हम लोगों ने ये सब बहुत धूमधाम से मनाया। आज का भी है, सुचेता जी, लेकिन कल का। सुचेता जी। जय जिनेन्द्र, सही कहा अभी कि इस बारे में तो हम सिर्फ नाम सुना था, लेकिन जो जानकारी है बहुत सुंदर तीनों ने दी है। और जो नृत्य था सही में, वैसे तो टीवी पे देखते, आज प्रत्यक्ष में देखने को आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों का। और जो संस्कृति हमें हर समय आपकी क्लास से मिल रही है, हर एक त्योहार का, उसके लिए तो क्लास के लिए तो शब्द ही नहीं है हमारे पास। जय जिनेन्द्र। सुचिता भी पूना में रहती है, वो जानती है कि शाम को तो हमारे घर के रोड के रास्ते सब भरे रहते, क्योंकि लोग दूसरे को नमस्कार करने जाते, बड़ों को प्रणाम करने जाना, सुंदर कपड़े पहना, और वो बड़े ऐसे हमारी सोसाइटी में हर त्योहार मनाया जाता है। बेहू का भी किया, और जो 13 तारीख को उन्होंने बताया था ना कि जो एक करते साचा करते, वो भी किया। हर होता है सोसाइटी में। बड़े लोग ऐसे तिलगुड़ के बड़े बड़े तपेली लेके बैठते हैं, लोग आते वो मुट्ठी भर भर के सबको देना और सब प्रणाम करना। बड़ों को प्रणाम करने का इतनी आदत हो गई है ना कि कल मुझे बहुत मिस हो गया कि मैं किसी को प्रणाम। कनक गोलछा। यस, बोलिए बोलिए। जय जिनेन्द्र। सबसे पहले तो मैं एमपी के फिटनेस का बहुत बहुत आभार करती हूँ कि नए नए जानकारी हमें देते रहते हैं। और मैं भी बंगाल से ही हूँ, वहाँ भी संक्रांति मनाते हैं, पौष संक्रांति। तो वहाँ पे पीठा होता है, पीठा चावल के पीठे बनाते हैं, उसमें नारियल और गुड़ का मिश्रण बना के उसमें भर के उसको भाप में सिजाते हैं। तो मैंने भी कल बनाया था, मैं उसके मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो मैं बनाती रहती हूँ, उसको याद करती हूँ, ताजा रखती हूँ उस मेमोरीज को। बंगाल में रही हूँ और यहाँ पे भी हमारे जो राजस्थान में संक्रांति मनाते हैं, तो वहाँ पे भी बड़े और हलवे, अलग अलग तरह के हलवा बनता है, गूंद पाक हलवा। तो बहुत एंजॉय करते हैं, इस जो पोष का महीना होता है इसको हर दिन एंजॉय करते हैं। तो आज भी बिहू के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली है, तो बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छा लगा सब नई जानकारी प्राप्त करके। यस, अर्चना जी। हाँ, बहुत ही सुंदर। आसाम के बारे में तो हमें मालूम ही नहीं था, लेकिन बहुत सुंदर जानकारी मिली। हम कल तो बिजी थे इतना कि हल्दी कुंकू सब हमारे यहाँ होता है। पुणे में रहती हूँ मैं। पुणे में तो बहुत हल्दी कुंकू तिलगुड़ ऐसा उत्सव मनाती है ना।
तो बहुत सुंदर जानकारी मिली आज। और विशेष और बात यह है कि इस दिन हमको गिफ्ट दी जाती है। वहाँ बहुत हाँ, यस यस, घर में आए हुए व्यक्ति को एक गिफ्ट देना ही है। उसके लिए 100-150 जितना अपना परिवार है, मतलब 12 लोग आने वाले तो इतने ला के रखेंगे, 50 आने वाले तो इतने, और हर एक को गिफ्ट देते हैं। तो क्या आप लोग भी हमें गिफ्ट देंगे क्या? यस सबको यस सबको यस, गिफ्ट देते हैं। समाचार श्वास प्रेक्षा सबको हाँ डाउनलोड करना है ऐप, और हमें ले गिफ्ट देनी है। बिल्कुल। समय हमारा संपन्न हो रहा है। माया जी छाजेड़, माया जी अनम्यूट कीजिए। माया जी के बाद कांता जी धोखा, 2 जनों को हम लेंगे, उसके बाद हम समापन की ओर चलेंगे। चंदा जी चोपड़ा भी कुछ कहना चाहे। तब तक चंदा जी बोलिए। सभी से जय जिनेंद्र। मैं भी आसाम गई और मैंने ये डांस प्रत्यक्ष में देखा हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। और अपने भारत में तो ये त्योहार जो है सभी जाति में सब जगह मनाया जाता है। राजस्थान में, एमपी में, यूपी में सभी जगह मनाया जाता है। सब अपने अपने तरीके से मनाते हैं। वैसे अक्सर ज्यादातर इसमें तिल और गुड़ खाया जाता है और पकोड़े बनाए जाते हैं राजस्थान में तो। और माया काफी जी दान भी बहुत दिया जाता है। बोलते हैं दान देना बहुत अच्छा जल्दी होता है, तो बहुत जल्दी दान दिया जाता माया है। जी बात करेगी। माया जी मैं भी आसाम से ही, मैं भी यस बॉर्न आसाम में ही थी, तो मुझे भी सब की जानकारी काफी अच्छी है। और मैं भी व्यू डांस करती थी, तो मुझे आज ये सब देख के बहुत अच्छा लगा। पूरी पुरानी यादें सब ताजा हो गई। ओम हमारा चलिए, और लास्ट वर्ड चलिए आनंद भाई जी। अभी किसी को कुछ कहना नहीं, तो आप अपने आप को सब म्यूट कर लीजिए प्लीज, ताकि एक दूसरे की आवाज आपस में टकराए नहीं। तो मैं आज का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर आयोजन। और मैं खुद असम में 35 साल, अभी मैं 72-73 साल की एज है, तो 35 साल मैंने आसाम में बिताए। बचपन से लेके जवानी आसाम में बिताई, और असमिया माध्यम से पढ़ा मैं। स्कूल क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक, स्कूल मैट्रिक तक असमिया माध्यम से पढ़ा। गुवाहाटी कॉटन कॉलेज में भी असमिस मीडियम में मैं पढ़ा हूँ। असमिया भाषा अच्छे से समझता भी हूँ, बोलता भी हूँ, और असम की संस्कृति रग रग में बसी हुई है। तो इसीलिए ये कार्यक्रम करके मुझे जितनी खुशी हो रही है, मैं बातों में, शब्दों में नहीं बता सकता। कल मेरे दिमाग में आया कि बिहू का प्रोग्राम है और आज क्यों ना हम बिहू के ऊपर एक विशेष कार्यक्रम रखें। तो मैंने बात की अलका जी से, और तीनों जो आज हमारे जो विशेषज्ञ जो कहूँ, या जो हमारे योगा तो हम इनसे रोज सीखते हैं, आज हमने बिहू के बारे में जाना, तो तीनों ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। सभी का, तीनों का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अभी हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। आज डांगे सर हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, वो आज फ्लाइट में अभी कहीं यात्रा पे है, तो उनका कल मैसेज आया था मैं जुड़ नहीं पाऊंगा। तो मैं डांगे सर की तरफ से भी आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज का सेशन हम एंड कर रहे हैं। ओम अरहम।